2025 बिहार विधानसभा का चुनावी साल है। राजनीति की बात होगी, राजनेताओं से बात होगी, विकास के मुद्दों पर बात होगी, कमियों पर बात होगी और जो मिला है उस पर बात होगी। सारी चीज़ों पर हम लगातार राजनेताओं से बात कर रहे हैं। विभिन्न पार्टियों के विभिन्न जो लीडर हैं उनसे हम बातचीत करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के एक ऐसे नेता हैं जो 7 दिनों में 7 कपड़े पहनते हैं। कुछ लोग जो इनके विरोधी हैं इनको सतरंगी नेता भी कहते हैं। हर दिन अलग अलग कपड़े, इनकी एक अलग पहचान। वो पूरे बिहार में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अपने चेहरे से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ केपी पप्पू जी हैं, उनसे हम आज बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे केपी पप्पू जी, क्योंकि जो समर चल रहा है वो राजनीति का है और चुनाव का है 2025, जो कि सबके लिए अहम है और एक लीडर के लिए तो बहुत अहम हो जाता है, हमारे लिए अहम हो जाता है, मीडिया, पॉलिटिशियन, इन सब के लिए, इसीलिए इसे महापर्व कहते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वैसे पहलुओं पर बात ही नहीं की जिस पर होनी चाहिए। रोजगार पर नहीं की, भ्रष्टाचार पर नहीं की, अपराध पर नहीं की। यहाँ तक वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर बात नहीं की, जबकि नीतीश कुमार ने उनका नाम भी आज वो भूल गए, अटल जी का नाम लिया। चलिए, श्रद्धेय अटल जी का नाम उन्होंने लिया जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो एक कटाक्ष निकला, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आप पुराने समय से, लंबे समय से, और इनके जो पिताजी थे वो भारतीय जनता पार्टी के नींव को रखने वाले मुजफ्फरपुर में, तो क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको अपने साथ रखा, हमारे मुख्यमंत्री जी को, और कल के कोर कमेटी के बैठक में उन्होंने सबके सामने क्लियर कर दिया, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हो, सांसद हो भाजपा के, सबके सामने, कि एक ही हम लोग के जो नेता हैं हमारे नीतीश कुमार जी, और उनके नेतृत्व में ही हम लोग को चुनाव लड़ना है। सभी लोगों को उन्होंने गाइडलाइन दे करके अपनत्व का एहसास और यहाँ के लोगों के विचार में, मन में कोई द्वेष न रहे, कोई बात न रहे, ख़त्म करते हुए एकमात्र नेता को सिंगल बना करके वो जब बढ़े हैं, तो फिर उनके बारे में कहना, उनके बारे में कुछ सोचना, जब प्रधानमंत्री ने सबको बता दिया, अपने परिवार के एक एक अंग को जब बताए हैं, तो ये सब बातें तो होती रहती है। इस सब बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते। आरजेडी कह रही है कि चुनाव का महीना है, चुनाव का साल है, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार में प्रचार करने। बिहार के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री किसी के घर पर किसी के बेटा के शादी में जा सकते हैं। कोई आम आदमी नहीं हो सकते हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने बताया कि अगर इस तरह का कोई भी कार्य होता है तो सबके लिए समर्पित है। और जो आदमी जब एक उप मुख्यमंत्री के शादी में जा सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो आज के विश्व लेवल का एक आइडियल है, और वो जब उनके घर जा रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री को तो साथ साथ ही घुमा रहे हैं। ये सब बात पर विचार ही करना बेकार है। अच्छा, बिहार में चुनाव होने वाला है पप्पू जी, मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा में भी चुनाव होगा। एक सवाल आपसे, आप एकदम स्थानीय नेता हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, मुजफ्फरपुर में 5 साल के विकास पर अगर हम चर्चा करें, बात करें, तो आपके हिसाब से कितना विकास हुआ? क्या विकास नज़र आता है? देखिए, हम 2002 में चुनाव लड़े थे, 2002 में चुनाव लड़े, 2005 में चुनाव लड़े। मैं 5 चुनाव निगम का लड़ा हूँ और इस टेन्योर का लगातार मेरी 3 टर्म से जीत है। इस टेन्योर में जो काम हुआ है, पूरे मुजफ्फरपुर छोड़ दीजिए, पूरे बिहार के मानस पटल पे, अपने ज़िला मुजफ्फरपुर में इतना काम कभी नहीं हुआ था इस टर्म में हुआ है। और विकास की बातें करें तो ये विगत हम लोग के प्रधानमंत्री जब से आए हैं तब से आज तक मैं वो भी दिन देखा हूँ जब पहली बार जब मैं पार्षद बना था तो 10 भेपर, 2 चापाकल और 18,82,000 रुपये का टोटल काम, जबकि मैं बाबा गरीबनाथ नगरी का सेवक हूँ, जहाँ जल जमाव से होता था, अखबार के पन्नों में लिखा जाता था कि नाले के पानी में होगा बाबा का दर्शन। हाँ। लेकिन मैं जब चुनाव हारा रहता था तो मैं उसी समय कसम खाया था कि मैं अगर जीत के आया तो बाबा के नगरी में पानी नहीं लगने दूंगा। और आज उसका देन है कि आप शहरवासी, पूरे जिलावासी, पूरा बिहारवासी, बिहार के बाद नेपालवासी जो भी आते हैं, बाबा का नगरी में साक्षात दर्शन करके जाते हैं।
ये विकास की बातें करे तो यहाँ से शुरुआत है, आगाज पूरे देश में जाएगा। अब बिहार एक ऐसा खनिज पदार्थ से, खाद्य पदार्थ से और अपने व्यक्तित्व से जितना सक्षम है, बिहार के जितना IAS IPS हो चुके हैं, बिहार का विकास ही विकास है। बिहार में बहार है, आइए नीतीश कुमार है, इसीलिए विकास का यहाँ संगम। क्रेडिट किसको देंगे? अब आपने कहा विकास हुआ, तो हम लोग तो बात करते हैं विधायक के टेन्योर पर कि हाँ विकास हुआ, आप कह रहे हैं विकास हुआ, तब तो नगर विधायक को वो क्रेडिट मिल जाएगा। देखिए तुरंत अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसे आदमी का नाम बोले हैं जिस नाम से हमें एलर्जी रहा है और पूरे जिला में वो आदमी ने नगर निगम को नरक निगम बनाने का काम किया है। जो भी काम होता है अपना बोर्ड लगवा करके चाहते हैं कि उनका नाम हो जाए। और ये हमारे जो बिहार विधानसभा में जो एक नियम भी पास हुआ है कि कोई भी काम होगा उसमें जनप्रतिनिधि में हमारे सांसद का, हमारे विधायक का, हमारे वहाँ का महापौर का, उप महापौर का, वहाँ जो लोकल जहाँ हुआ वहाँ के पार्षद का, और साथ में जो वो ठेकेदारी कर रहे हैं उनका, इतना आदमी का बोर्ड पे नाम होगा। अब नाम ले में जो पार्षद मैं हो करके जो प्रोजेक्ट मैं लाया, जो प्रोजेक्ट मेरे वजह से आया, अब कोई कहे कि हम लाए हैं, अब हम नाम करके नामाकरण कराना चाहते हैं, वैसे नाम से पब्लिक जानते हैं कि यहाँ पे बाबा गरीबनाथ नगरी में पानी का जल जमाव था। हम यहाँ पर जब रोड बनवाने लगे, वही शख्स यहाँ पे हड़ताल पे बैठा था, एक दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठा था कि यहाँ रोड बनना चाहिए। जब मैं बनवाने लगा तो उसको विरोध करने लगे, पूरी सख्ती लगा दिए। महापौर से लेकर के उस समय का सब लोग मेरे विरोध में आ गए, फिर भी बाबा गरीबनाथ का शक्ति था और यहाँ के हमारे प्रशासन के लोगों ने देखा और विकास किया, और आज पानी नहीं लग रहा है। गुडविल लेने से नहीं होगा, काम धरातल पे करता हूँ, करता रहूँ। वार्ड का चुनाव आपने लड़ा, कई बार वार्ड का चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार अगर देखें तो कई नए चेहरे भी हैं, वार्ड पार्षद भी हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या KP पप्पू को मन नहीं करता कि वार्ड से आगे बढ़कर विधायक का चुनाव लड़ें, सांसद का चुनाव लड़ें? इतने लंबे समय से भाजपा में हैं आप। देखिए, हम चुनाव लड़ने के लिए कोई चाह के नहीं लड़ सकता है, लेकिन जो उनके साथ रहने वाले सानिध्य और जो लोग उनको लड़ाते हैं, आज जब मुझे वार्ड का चुनाव लड़ाया गया, माँ पिताजी का भी आशीर्वाद मिला, उसके बाद मोहल्ला का भी, दोस्तों का पहले मिला, दोस्तों के बाद मोहल्ला का मिला, मोहल्ला के बाद वार्ड का मिला, और मैं उसको ईमानदारी पूर्वक मैं दावे से कह सकता हूँ कि मुजफ्फरपुर नगर निगम का एक दीवार से लेकर के उसके धूल तक और वहाँ के गंदगी से लेकर के एक सफाई के बिल्डिंग तक कोई आदमी नहीं कह सकता है कि KP पप्पू एक गिलास पानी भी जानता है। और मेरी यही ईमानदारी, मैं बिकाऊ पार्षद नहीं रहा, बिकाऊ पार्षद के खिलाफ में रहा, और मैं ईमानदारी से जो मैं अपना सेवा कर करके जो मुझे आज तक लोगों का जो आशीर्वाद मिलता रहा है, एक बार अगर मौका दिया आप मुजफ्फरपुर वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको एक बार विश्वास ज़रूर होगा कि वाह रे पपुआ, ऐसा भी हो सकता है। बिना पैसे का न लूँगा न दूंगा, लेकिन काम ऐसा करूँगा बिहार के मानस पटल पे सबको विश्वास दिलाने का काम करूँगा। तो मौका मिला तो विधायक का चुनाव लड़ेंगे KP पप्पू? मैं चुनाव की ही तो बात कर रहा हूँ। पार्टी जो सहयोग देना है दे, पार्टी का एक सिपाही हूँ और पूर्ण विश्वास है मैं पार्टी पे कि पार्टी के लोग, पार्टी के ऊपरी से लेके नीचे तक के लोग, हर आदमी के दिल में है कि जो एक जनप्रतिनिधि के पे जो जन जन का नेता हो उसे ही टिकट देंगे, और वो टिकट मिलेगा ज़रूर, और मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा ज़रूर। देखिए, ये अभी बात हम कर रहे थे KP पप्पू जी से, जो कि वार्ड नंबर 21 के पार्षद हैं। वार्ड नंबर 21 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है मुजफ्फरपुर का, जिसमें बाबा गरीबनाथ का मंदिर भी है और दाता कंबल शाह का दरगाह भी है। ये दोनों मतलब यहाँ पर मुख्य जो आप कहें पूजनीय स्थल वो हैं। और KP पप्पू जो कि पहचान के शायद मोहताज नहीं है। KP पप्पू को बच्चा भी जानता है, बड़ा भी जानता है, बुज़ुर्ग भी जानते हैं, माताएं बहनें सब जानती हैं। लिफ्ट लेकर हमेशा चलते हैं, लिफ्ट वाले नेताजी भी हैं। आप ज़मीन पर रहते हैं पप्पू जी, तो ये क्या ये स्ट्रेटजी जो है, आप ज़मीन पर रहते हैं, हमेशा पैदल चलते हैं, आपके घर में गाड़ी वाड़ी नहीं है क्या? देखिए, मैं जब घर में माँ बाप के कोख में जब जन्म लिया तो 7 रंग का साइकिल रखता था। अच्छा। और माँ चूँकि मैं बड़ी मनता दंता से हूँ, और तो माँ हमें 7 रंग का रंग पहनाने लगी, तो 7 स्कूटर भी रख लिया।
मेरे पास 7 ड्रेस, 7 स्कूटर, फिर जब 7 कार में जब आया, तब 4 कार जब हो चुका था, तो उस समय में चुनाव लड़ने की बात आ गई। मैं चुनाव लड़ा तो लोगों ने ये बोला तो गाड़ी पे चढ़ता है, ये तो बाहर रहता है, तो कैसे इसे वोट देंगे। ये बात मेरे लोगों का, जो लोग हमें अपने थे उन्होंने सिखाया कि बाबू तुम गाड़ी पे चढ़ करके वोट नहीं पा सकते। मैं उसी दिन से गाड़ी घोड़ा सब कुछ त्याग दिया। आपका बेटा आपके द्वार कर रहा हूँ अभी तक समाज का उसी तरह सेवा, उसी सेवा का बदौलत आज निगम पार्षद लगातार बनना आम आदमी के लिए सोच के बाहर है। और मैं 3 बार लगातार बन के आया हूँ। ठीक है, विरोधियों ने जितना जो करना, विरोधी कुछ नहीं होता है। हम में कमी थी जो वो पूरा नहीं कर दिए उसको बेईमानी में, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। नहीं तो हम तो ये भी कह सकता हूँ कि मैं एक ऐसा प्रतिनिधि हूँ कि बिना खर्चा का, बिना 1 पैसा खर्चा का आपके गाड़ी पे घूमता हूँ, आप ही का खाता हूँ, आप ही का काम करता हूँ। अपने मेरे घर पे आज 12.5 साल हो गए। 12.5 साल में कोई आदमी बताए कि हम पप्पू जी के घर पे जाके काम कराएं, तो कोई आदमी अभी तक नहीं गए। हम तो आप ही के घर आके काम करते हैं। तो मेरा काम करने का अंदाज अलग है। बिहार के मानस पटल पे मुजफ्फरपुर का विधायक कैसा हो मैं बताऊंगा। जी, मुरेठा बांधते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो देखिए, सम्राट चौधरी ने उतार दिया, लेकिन सम्राट आप नहीं उतारे हैं, ये कब उतारिएगा? देखिए, कुछ चीज़ जो होता है, इशारों को समझो तो राज को राज रहने दो। अच्छा। और जो पूजा पाठ होता है, हम हर सीने में जिसके दिल है, जो मंदिर जाते हैं, अपने परिवार के लिए सुख शांति के लिए मांगते हैं। और वो कभी अपने बेटा को आके नहीं कहते हैं हम तुम्हारे लिए मांग के लाएं। उसी प्रकार ये जो मैं बांध रखा हूँ, शहर के विकास के लिए बांध रखा हूँ, और शहर के लिए जितना भी हो सकता है मैं जो पूरा कर लूँगा, मैं अपने आप शहर के सामने होगा। चलिए, तो मन्नत मांगा है शायद इन्होंने कि विधायक का चुनाव लड़ जाएंगे, मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, तब ये उतारेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे, प्रचलित नेता हैं मुजफ्फरपुर के केपी पप्पू, वार्ड पार्षद हैं, लेकिन सबसे प्रचलित वार्ड पार्षद हैं। और इनके बारे में हमेशा हर नेता कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी या जनता भी करती है, क्योंकि ये 7 रंग के कपड़े पहनते हैं। और 7 रंग में आप देखिए कि इनका जो पेन होगा वो भी उसी कलर का होगा, मोबाइल का बैक कवर होगा वो भी उसी कलर का होगा। तो सारी चीज़ें एक कलर की होती हैं इनकी। और गर्मी में या बरसात में छाता लेके निकलते हैं, वो भी उसी कलर का होता है। तो अच्छे कलरफुल नेता हैं। मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं, अभी चुनावी माहौल है, चुनावी साल है, तो हमारी नज़र सब पर है। कहीं ना कहीं इन पर भी नज़र गई, क्योंकि हर आदमी की कहीं ना कहीं इच्छा तो होती है नेता में आगे बढ़ने की। जैसे व्यापारी बढ़ता है, बिजनेसमैन बढ़ता है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। मुजफ्फरपुर को अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, ये उम्मीद लेकर, ये मोटिव लेकर आगे प्रयास कर रहे हैं। आगे भी हम राजनीति की खबरों को आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी सुमन राय के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इंटरमीडिएट के बाद कहाँ जाएं, क्या करें? अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो मुजफ्फरपुर में दक्ष है ना। मुजफ्फरपुर मिठनपुरा चौक स्थित दक्ष एजुकेशन सेंटर में आपको सरकारी नौकरी के लिए किया जाएगा तैयार। इंटरमीडिएट के बाद यहां आप रेलवे, एसएससी आदि जैसे कई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी की न होगी टेंशन जब हो दक्ष में एडमिशन। नए बैच में एडमिशन के लिए आज ही संपर्क कर दक्ष एजुकेशन सेंटर, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।